गुड मॉर्निंग क्लास। आज लाइफ प्रोसेस की हमारी 8th क्लास है। पिछली क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था। इट मीन्स के भोजन लिया, पचाया, तोड़ा, एनर्जी मिली और उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब इतने काम के बाद उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकले होंगे, कुछ चीजें टूटी भी होंगी, कुछ बेकार चीजें भी निकली होंगी। तो आखिरकार उन सब का क्या हुआ? यानी कि कोई काम तो हमारी बॉडी में ऐसा भी चल रहा होगा जिसमें वेस्ट मटेरियल भी बनता है। कोई भी हम काम करते हैं, बाहर भी कोई काम करके देखते हैं तो वेस्ट मटेरियल तो सभी में बनता है। तो ऐसा ही हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में कहें तो हमारी बॉडी में भी एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। उसको कहते हैं एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो पूरा सिस्टम कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब जिस तरफ चीज अधिकता है वो कम की तरफ को ट्रांसफर हो जाएगी, जिधर कंसंट्रेशन हाई है वो लो की तरफ को ट्रांसफर हो जाना। तो यूनिसेल्युलर में तो सिंपल वे है, एक सिंपल डिफ्यूजन के जरिए वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल देते हैं। जबकि मल्टीसेल्युलर में इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का मतलब कि एक पूरा सिस्टम इसके अंदर काम करता है। तो इस पूरे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में कौन कौन सी चीजें हैं? वन पेयर ऑफ किडनी, यानी कि दो किडनी होती है, एक राइट में एक लेफ्ट में। वन पेयर ऑफ यूरेटर, एक होता है यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। आइए देखते हैं इसको कि वन पेयर ऑफ किडनी यानी कि बीन शेप, राजमा के जैसी। अगर हम राजमा के रूप को बड़ा कर दें तो बीन के शेप्स की जो है वो होती है हमारी किडनी। और इन किडनी के अंदर लाखों न्यूमरस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दो होती हैं इसके अंदर यूरेटर, दो पाइप। ये यूरेटर किडनी से कनेक्ट होती हैं यूरिनरी ब्लैडर पर। एक होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जिसका काम है कलेक्शन। इसकी क्षमता 800 ml होती है, यानी कि एक बार में कोई पर्सन 800 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है। और इस यूरिन को यहां से बाहर निकालने के लिए एक होता है यूरिथ्रा, जिसके जरिए सारा वेस्ट जो है वो बाहर निकाला जाता है। इन दोनों किडनी में दो पाइप हमारी बॉडी ऑर्गन से जाते हैं जो कैरी करते हैं वेस्ट मटेरियल युक्त ब्लड, या हम कह सकते हैं गंदा खून, जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है। एक्सक्रीशन वाला जो वेस्ट है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिक वेस्ट है, वो सब कलेक्ट करके लाती हैं किडनी के अंदर और अंदर इनमें फिल्ट्रेशन चलता है। और वो फिल्ट्रेशन होने के बाद गंदा खून या हम कहें जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ बचे, वेस्ट मटेरियल बचा, वो यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और इफरेंट के जरिए वो सारा अच्छा खून बाहर निकल के वापस हमारी बॉडी में चला जाता है। तो एक्सक्रीशन में जो किडनी होती है, जो हमारा हमने एक पेयर किडनी पढ़ा, उस एक पेयर यानी कि दोनों किडनियों में लगभग 3-3 लाख, हर एक किडनी में 3 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किडनी की या एक्सक्रीशन सिस्टम की जो यूनिट है वो हमारी नेफ्रॉन है। हिंदी में इसको व्रकाणु कहते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है? बहुत छोटा पार्टिकल है, एक तरह से कह सकते हैं कि जब सोचो एक छोटी सी किडनी में 3 लाख नेफ्रॉन होंगे तो उनका साइज बहुत छोटा होगा। इन नेफ्रॉन का ही काम है फिल्ट्रेशन करना। इनके अंदर पतली पतली कैपिलरीज के जरिए ब्लड पहुंचता है, जिसके पास होता है वेस्ट मटेरियल। वो यहां से फिल्टर होना शुरू होता है और इस बोमन्स कैप्सूल में से फिल्टर होके पहुंचता है डीसीटी यानी कि डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहां पे कुछ आयंस का एक्सचेंज होता है। यानी कि वो आयंस जो रह गए हैं, जो और रह जाते हैं, उनका एक्सचेंज भी यहां होता है। फिर ब्लड पहुंचता है लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली में पहुंचने के बाद यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हमारी बॉडी में सोडियम और क्लोरीन आयन की कमी हो रही है या यूरिन में ज्यादा पास हो रहे हैं तो वो यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद पहुंचता है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है पानी का। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है
तो यूरिन में से भी पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है या होता है। यहाँ पे एक हार्मोन भी काम करता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसका नाम होता है वासोप्रेसिन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है कि यूरिन के अंदर से ब्लड को एब्जॉर्ब करना या हमारे शरीर में पानी की कमी होने पे यूरिन की फॉर्मेशन कम करना। ये सारा यूरिन कलेक्ट होके पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट में। आप देख रहे होगे यहाँ अलग अलग जगह ऐसे दिखाया हुआ है, ये सब नेफ्रॉन आके कलेक्ट होते हैं और एक कलेक्टिंग डक्ट में सारा यूरिन इकट्ठा करते हैं। यही कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके यूरेटर में कनेक्ट होती है और सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और फिर वहां से पास आउट कर दिया जाता है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। अब हमारा पूरा जो है प्रोसेस खत्म हो चुका ह्यूमन बींग्स का, कि ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले न्यूट्रिशन लिया, भोजन खाया, पचाया, पचाने के बाद उसका रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसके बाद उसका कुछ एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे वो हुआ और उन्हें फिर एलिमिनेट कर दिया गया, बॉडी से बाहर निकाल दिया गया।